कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। यही बंदा है? यही है, 100% यही है। अरे इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अंकल अंकल, अपना वादा याद है ना? हाँ 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 याद है। फुरकान के दोस्त का नाम क्या है जिसने ये सारा कुछ पता लगवाया था? तुम कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही? किसका फोन था? वो मम्मी की कॉल आई थी, आपको सलाम कहनी थी। वालेकुम अस्सलाम। जब तुम अपने घर जाओ ना तो मेरा भी सलाम कह देना उन्हें। और सुनो, अपनी सास से बना के रखना, कोई ऐसी बात ना कह देना जिससे उनकी दिल आजारी हो जाए। जी जरूर। दिल दुखाने का ठेका तो सिर्फ सासों के पास ही होता है ना, क्यों? ओहो बस भी कर तुम। वैसे ना एक ही दिन में घर सुना करके चली गई हो मेरा। आज अगर तुम नहीं आती तो मैं खुद आती तुमसे मिलने। अम्मी, वो फुरकान कह रहे थे कि हम लोग आप सबको खाने पर घर बुलाएं। छोड़ो बेटा, क्या जरूरत है इस तकल्लुफ की। क्यों नहीं है? दामाद के माल पर ससुराल वालों का भी हक होता है। बहुत शरीर नहीं हो गई तुम, हैं? अपनी सास के सामने मत कर देना ऐसी कोई बात, वरना इख्तिलाजे कल्ब हो जाएगा उसे। कुछ नहीं होगा। अपनी बहन से कहो कि अपना दिमाग दुरुस्त करे। अगर मैं अपनी पर आ गई ना तो तुम दोनों बहनों को इस घर के बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। अरे अभी 24 घंटे हुए नहीं इस घर में आए हुए और वो अपनी मनमानी करना शुरू हो गई है। क्या हुआ है मम्मी? कोई बात नहीं है? फुरकान अपने ससुराल में पड़ा सो रहा है और तुम्हारी चहेती बहन मुझसे ये कह रही है कि हम खाने के बाद आएंगे। इन सब चीजों में मेरा क्या कसूर है? मैंने तो कुछ नहीं किया। बस बस, सब समझती हूँ मैं तुम दोनों बहनों की चालाकियां। पहले मेरे बेटों पर कब्जा किया है और अब तुम दोनों ये प्लान करे हो कि मुझे नीचा दिखाओगे। अगर ऐसा सोच भी रहे हो ना, और अगर ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं से कहती हूँ कि जल्दी घर आ जाए। क्या हो गया सामिया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हें मम्मी की इजाजत के बगैर वहाँ नहीं जाना चाहिए। फुरकान भी वहाँ जाकर सो गया। तुम्हें नहीं पता मम्मी कितना नाराज होती है इन चीजों से। फौरन अभी के अभी घर आओ। लेकिन सामिया, लेकिन कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, अभी के अभी घर आओ। वहाँ कौन से लड्डू बांटे जा रहे हैं या मेहमान आए बैठे में? आप भी थोड़ी देर में आने वाली हैं, हम खूब गप्पे मारेंगे और अच्छे अच्छे खाने खाएंगे। मैं तो कह रही हूँ तुम भी जल्दी से आ जाओ, बहुत मजा आएगा। लुकना, तुमने मम्मी को नाराज होते हुए नहीं देखा। तुम्हें नहीं पता मम्मी बहुत गुस्सा करती है। इस तरह से घर का माहौल खराब होगा। बेहतर ये कि तुम घर वापस आ जाओ बस। क्या मुसीबत है, आ रही हूँ। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया मेरा। तुम ना हमेशा डरती रहना। जल्दी आओ। मेरा क्या है, कल फिर आ जाऊंगी। पता नहीं क्यों जल्दी बुला लिया। खैर
अरे तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? लुबना, तुमने तो कहा था हम खाने पे जा रहे हैं, फिर इतनी जल्दी वापसी? खैरियत है सब? भाई यही तो दिन होते हैं ससुराल में दावतें उड़ाने के, उसके बाद टाइम ही कहाँ मिलता है। क्या मतलब? आप लोगों ने ही फोन करके कहा था कि आ जाओ, इसलिए हम आ गए। अब मैंने लुबना को इसलिए फोन किया था क्योंकि बस मैं ये जानना चाह रही थी कि तुम लोग कहाँ रह गए हो, सब खैरियत तो है? माँ हूं ना, दिल परेशान तो होता ही है। मम्मी, मैं आपको थोड़ी कुछ कह रही हूँ, वो तो सामिया ने कॉल करके कहा था कि आप घर बुला रही हैं। मैंने सामिया से कहा था? नहीं, मैंने तो सामिया को कुछ कहा ही नहीं। अभी पूछ लेती हूँ। सामिया, सामिया। जी मम्मी, आपने बुलाया? मैंने कब कहा है तुमसे कि तुम इन दोनों को बुलाओ घर पे? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम इन लोगों को फोन करके घर बुलाओ? नहीं मम्मी। लुबना, मेरी बात तो सुनो। लुबना, लुबना, मेरी बात सुन। सामिया, अब ये ना कहना कि मम्मी झूठ बोल रही है या फिर मुझे गलतफहमी हुई है। हद होती है, तुम तो ऐसी ना थी। लुबना, मुझे लगा कि मम्मी ने कहा है कि मैं तुम्हें कॉल करूं, इस वजह से मैंने तुम्हें कॉल करके यहाँ पे बुला लिया। होने में और लगने में बहुत फर्क होता है। जैसे मुझे लगा था ससुराल में तुम मुझे सपोर्ट करोगे, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम क्या चाहती हो सामिया? कि मैं शादी के पहले दिन से ही मम्मी की नजरों में गिर जाऊं, बुरी बन जाऊं? मेरी शादी को एक दिन भी नहीं हुआ है, क्या कर रही हो तुम? तो तुम, ऐसी कोई बात नहीं है जैसे तुम्हें लग रहा है। तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं सब कुछ क्यों करूंगी? मैं तो हर टाइम तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। सामिया, कौन किसका कितना साथ दे रहा है ये साफ साफ नजर आ रहा है मुझे। सॉरी। फुरकान, तुम लोग बैठो, मैं शाम में आती हूँ। ये बड़े बड़े घर, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां और दिल इतने से। सामिया का वलीमा तो ढंग से किया नहीं, और अब फुरकान की जान भी मुफ्ते में ही छूट गई। अरे अंकल तो ये भी कह रहे थे कि जब उनकी बेटी लंदन से आएगी तभी वलीमा होगा, बहुत धूमधाम से। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। भाई वो लड़के वाले हैं, और लड़के वाले तो हमेशा भारी ही होते हैं। तुम ये भी तो देखो ना कि हमारी बच्चियों की शादियां किन हालात में हुई हैं। बस हमारी बेटियां खुश रहें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल आप जैसी होती हैं लड़की वालों की माएं, जो लड़के वालों को सर पे चढ़ा करना चाहती हैं। क्यों अम्मी, खानदान में और लोग नहीं है? वो नहीं पूछेंगे कि वलीमा क्यों नहीं कर रहे? भाई देखा था आपने, सामिया की सास ने खुद तो 50-60 हजार का जोड़ा पहना होगा, और ये भारी जेवर, ये मोटे मोटे सोने के कंगन, ये बड़ा सोने का हार, खुद देखा मैंने। सोने की कान बने घूम रही थी, और बहुओं को क्या दिया? ठेंगा। खैर है, आंटी के बाद सब कुछ बहुओं को तो मिलेगा। बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते अकबर। नहीं, वो मुंह से निकल गया था, मजाक कर रहा था। मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि उस घर में सामिया मौजूद है पहले से, वरना लुबना जितनी लापरवाह है, पता नहीं कैसे घर को संभालती। जैसे खुद है वैसा ही शौहर लग रहा है मुझे उसका। सच पूछो ना तो मुझे खुद इसी बात की तसल्ली है। चलेंगे उनसे मिलने। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी वहां, आप और अब्बी ही जाएंगे। मुझे तो एक आंख नहीं भाती सामिया की सास।
उसको देखकर ऐसा लगता है कि दिमाग में कोई ना कोई साजिश कर रही होगी। बस कर दो तबस्सुम, अब रिश्तेदारियां हो गई हैं, अब दिल साफ कर लो अपना। करी वो और दिल मैं साफ करूं? क्यों भाई? सोच लिया है मैंने, जब तक उनके पैसे वापस नहीं करूंगी ना, मैं भी नहीं जाऊंगी उनके घर में। तुम अपने अब्बी से बात करो, एक साथ पूरे पैसे ना सही, थोड़े थोड़े करके पैसे वापस कर दो अरसलान को। वैसे यही सोच रही हूं मैं भी, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, तभी एहसान उतरेंगे उनके। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। अंदर नहीं आओगे? नहीं, मुझे देर हो रही है। क्यों? बीवी से डर लगता है? नहीं। या फिर मुझसे डर लगता है? या फिर हमारी... चलो, आई एम गेटिंग लेट। चलो ठीक है, तुम जाओ, वरना जलता हुआ प्यार फिर से याद आ जाएगा। बाय। Hi mom, I'm here. भाभी आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो, लगता है अरसलान ने ड्रॉप किया। आपको कैसे पता चला? असल में तुम्हारी खुशी सिर्फ और सिर्फ अरसलान से जुड़ी है, इसलिए फौरन पता चल जाता है। जब तुम खुश होती हो वो भी अरसलान की वजह से, और जब उदास होती हो तो भी अरसलान की वजह से। मैं क्या करूँ मॉम, मुझे अरसलान के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाती। कभी कभी तो सोचती हूँ वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिन्हें कभी प्यार ही नहीं हुआ होता, या फिर वो जो एक तरफा प्यार करते हैं। एक बार तुम शादी का फैसला करो, अपना घर बसा लो, फैमिली स्टार्ट करो, तो ये सब ठीक हो जाएगा बेटा। आप मुझे खुद बताएं, जब दिल में कोई और हो तो मैं शादी ऐसे कैसे किसी और से कर सकती हूँ? और वैसे भी एक बार मैं शादी करके देख चुकी हूँ, प्यार तो वो भी करता था ना मुझसे, लेकिन मैं उसे वो वाला प्यार नहीं दे पाई, और क्या अंजाम हुआ उसका वो आपके सामने है। एक बात कहूँ फरिया तुमसे, मुझे इस मोहब्बत का अंजाम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। मोहन अभी तो आगाज भी नहीं हुआ और आप अभी से अंजाम की फिक्र कर रहे हैं। क्या मतलब? अच्छा मतलब कुछ नहीं। We're going to dinner tonight, और अब हम इस बारे में कभी बात नहीं करते, ठीक है? मुझे तो इस लड़की की बिल्कुल समझ नहीं आती, पता नहीं इस लड़की का बनेगा क्या। मुझे आपसे बात करनी थी। बोलो। तो आप कह रहे थे ना कि जब लुबना और फुरकान की शादी हो जाएगी तो हम अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ सामिया, मैंने बिल्कुल कहा था, लेकिन अब देखो, अभी उनकी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, और मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नजर आ नहीं रही सामिया। कुछ इतना सब कुछ ठीक है भी नहीं। अच्छा, तुम्हें लुबना से प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ। तुम खुद ही तो चाहती थी कि फुरकान और लुबना की शादी हो जाए, अब जब हो गई है तो तुम एक छत के नीचे रहने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? सुनान, मुझे लुबना से प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम आपकी मम्मी से है। क्या प्रॉब्लम है? मम्मी ने कुछ कहा है तुमसे? आप नहीं समझेंगे इन बातों को। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं मम्मी और पापा से बात करूंगा इस बारे में। ऐसे नहीं सामिया, मुस्कुरा के कहो, ठीक है? आप प्लीज लाजमी बात करिए। मैं बिल्कुल कर लूँ। अब खुश?
लुबना, तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? नहीं, बहनों में कैसी नाराज हो? और तुम तो मुझे अच्छी तरीके से जानती हो, मैं दिल में बात नहीं रखती। लुबना, मैं तुम्हारी और फुरकान की शादी को लेके बहुत ज्यादा खुश हूँ, बस इसीलिए ओवर सेंसिटिव हो गई थी। मैं जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा हसास हो, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, मैं और फुरकान अगले महीने हनीमून पर जा रहे हैं, लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। फुरकान ने मना किया है, वो कह रहे थे मम्मी और बाबा को खुद ही बताएंगे। बहुत अच्छी बात है। कहाँ जाओगे? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जाओगे? ये तो आराम से बोलो, कोई सुन लेगा। फुरकान ने मना किया किसी को बताने से, प्लीज अरसलान को भी नहीं बताओ किसी। अच्छा ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुओं के आने से ना घर भरा भरा सा हो गया है। हाँ बस अब अल्लाह करे कि पोते और पोतियों की खुशियां अल्लाह दिखा दे। आमीन आमीन। क्या बात है फुरकान, तुम लोग घूमने नहीं गए कहीं बाहर? वैसे सही बात यह है कि यही घूमने फिरने के दिन होते हैं। हाँ, तुम लोग तो स्विट्जरलैंड जाने का प्लान बना रहे थे ना? आपको किसने बताया? मुझे अभी तो बताया है सामिया ने किचन में। हाँ मम्मी, देखते हैं। वो फुरकान में कभी बाहर मुल्क नहीं गए ना, तो अल्लाह जाने हमें वीजा मिलता है या नहीं। हाँ, अगर हमें वीजा नहीं मिला तो मैं और लुबना वहां पे धरना दे देंगे और बोलेंगे जब तक वीजा नहीं मिलेगा हम धरने से नहीं उठेंगे। हाँ भाई, जिद करके बात मनवाने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। सुन रहे भाई, जिद करके बात मनवाना भी एक फन है। और माशाल्लाह से हमारा फुरकान जो है पूरा फनकार ही है। सामिया बेटा, क्या बात है, तुम चुपचाप क्यों बैठी हो? जी सब ठीक है। यहाँ पे इस वक्त क्या कर रही हो? वो फुरकान के दोस्त के साथ इमरजेंसी हो गए तो वो हॉस्पिटल गए हुए हैं, उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। ओह अच्छा अच्छा। वो लुबना, तुमने मुझे वो स्विट्जरलैंड वाली बात मना की थी लेकिन मेरे मुंह से निकल गई। वैसे मना तो मुझे सामिया ने भी कहा था कि मत बताइएगा, लेकिन बस इट्स ओके मम्मी, खैर हो गई। मना तो मैंने सामिया को भी किया था। हाँ बस हमारी बड़ी बहू जो है वो थोड़ी सी जरा सादी तबीयत की है, उससे तो राज रखा ही नहीं जाता है। लेकिन आइंदा ख्याल रखूंगी मैं लुबना। मम्मी क्या कर रही हैं, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? वो कहते हैं ना कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। हाँ, लेकिन कुछ लोग गलतियों के ना पतीले होते हैं। खैर, तुम्हारे आने से ना बहुत रौनक है घर में, मेरा बड़ा दिल लगता है, वरना तो हर वक्त मैं बस दीवारों को ही तकती रहती थी। मम्मी मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊं? हाँ हाँ जाओ, लेकिन मेरे पास चक्कर लगाना ना, हम लोग बैठेंगे गपशप लगाएंगे। चले मम्मी। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। इतनी देर से कहाँ थी सामिया? बस वो किचन समेटते समेटते टाइम लग गया। आपको चाय ला कर दूं? नहीं नहीं, चाय पी ली तो नींद उड़ जाएगी। चलो, अब तो लुबना भी आ गई है इस घर में, अच्छा है, तुम्हारी मदद कर देगी, काम आधा हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन मम्मी का प्लान है कि जब तक उसे खीर नहीं बनवा लेती तब तक लुबना घर का कोई काम नहीं करेगी। वाह भाई, लुबना के तो मजे आ गए। अच्छा है, तब तक वो घूम फिर कर भी आ जाएगी। वो आपसे एक बात करनी थी। बोलो। अरसलान, आपको अपना प्रॉमिस याद है ना कि आपने कहा था हम अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगे?
मैं चाहती हूँ कि हम अलग घर में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि मम्मी की बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं की जाती। मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी हम दोनों बहनों में फसाद डलवाना चाहती हैं। आपको मेरी बातें गलत तो नहीं लग रही ना? नहीं नहीं, हयात साहब, ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? खैरियत है ना साहब? पता नहीं, आज दिल कुछ घबरा सा रहा है। बेटियां याद आ रही हैं? बेटियां तो रोज ही याद आती हैं। आज तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है, कुछ मुज़मइल सा महसूस कर रहा हूँ। दवा ला दूं आपको? नहीं, दवा की जरूरत नहीं है। सोच रहा था कि कुछ देर चहलकदमी कर लूं। हाँ, ये ठीक है, अच्छा महसूस करेंगे। मैंने भी आपसे एक बड़ी जरूरी बात करनी थी, लेकिन अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कल बात करेंगे। अरे नहीं भाई, अब तबीयत ऐसी भी खराब नहीं है कि आपकी बात ना सुन सको। बोले। वो मैं ये सोच रही थी कि खैर से हमने अपनी दोनों बेटियां एक घर में ब्याह दी हैं, और अकबर और तबस्सुम ने उनसे कर्जा ले रखा है। तो आप कुछ बंदोबस्त करके कोशिश करें वो कर्जा अदा कर दें। कोई भी ऊंच नीच हो गई ना तो हमारी दोनों बेटियों को बातें सुननी पड़ जाएंगी। पता तो है ना आपको अरसलान की अम्मी का मिजाज कैसा है। चले, कल कुछ करते हैं इंशाल्लाह। 12-13 लाख का तो बंदोबस्त हो जाएगा, बाकी का अल्लाह मालिक है। इंशाल्लाह। हाँ जी, क्या कर रही हो? मुझसे इतनी जल्दी बेजार आ गए हो? इतनी देर से दोस्त के पास गए हो, कब आए हो? यार, उसको तो काफी ज्यादा चोटें आई थी, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ उसका। बाइक रेसिंग करेगा तो यही होगा ना? हाँ, हॉस्पिटल में उसकी फैमिली ने उसको काफी ज्यादा सुनाई है। खैर, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या? जब मैंने तुम्हें मना किया था कि हमारी हनीमून की बात किसी को बताना मत, तो तुमने सामिया भाभी को क्यों बताया? मैं बहुत खुश थी तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। आइंदा नहीं होगा ऐसा कुछ। ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। अब अपने प्यारे से हाथों से एक कप कॉफी पिला दो। मम्मी ने शाम में ऐलान किया है कि जब तक मेरी खीर पकाई की रस्म नहीं हो जाती तब तक मैं किचन में अंदर नहीं जा सकती। तुम जानती हो, जब सामिया भाभी इस घर में आई थी ना, तो अगले दिन ही किचन में चली गई थी। तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया? क्या करूं, मैं हूं ही इतनी अच्छी। हो तो फ्रेश हो रहा है। लुबना, लुबना, मुझे तुमसे बात करनी है। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जरा सी बात भी तुम अपने पेट में नहीं रख सकी। वैसे तो तुम्हारी मम्मी से बनती नहीं है, लेकिन फौरन जाके तुमने ये बात बता दी। लेकिन लुबना, मैंने उन्हें ये नहीं। सामिया, जो होना था वो हो गया। प्लीज आगे के लिए ख्याल रखना। तुम मेरी बहन हो इसलिए मैंने तुम्हें बताया। मुझे क्या पता था तुम अपने नंबर बढ़ाने के लिए मम्मी को ये सब कुछ बता दोगे। तो शुक्र है उन्होंने कोई उल्टा सीधा रिएक्शन नहीं दिया। प्लीज सामिया, आइंदा ख्याल रखना। क्या बात है लुबना, तुम्हारी मैंने
जरा ऊंची आवाज सुनी, मुझे लगा कि गुस्से में हो तुम। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको शायद गलत फहमी हुई है। अच्छा। सामिया, तुम मम्मी और मेरे लिए चाय बना दोगी? हम लोग जरा बैठकर खानदान वालों की गीबतें कर लेंगे। अब ये काम तो औरतें मुफ्त में ही कर लेती हैं। चलो आज हाय अल्लाह, फुरकान कितना क्यूट था बचपन में। था से क्या मतलब है, मेरा बेटा अभी भी बहुत प्यारा है और मुझे भी ना क्यूट क्यूट पोता पोतियां चाहिए बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे एक बात कहूँ? जी बोले। देखो, शादी करने की तो कोई भी उम्र नहीं होती है, वो तो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन बच्चा पैदा करने की उम्र होती है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? जी मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रही हो। अब तुम भी ना दूसरों की तरह फैमिली प्लानिंग के चक्रों में ना पड़ जाओ, उसमें पढ़ के 3-4 साल जाया कर दो। भाई बच्चे कर लो ताकि हम भी तुम्हारे साथ हैं तो हम संभाल ही लेंगे उन्हें। दूसरों की देखा देखी से क्या मतलब है आपका? भाई मेरा मतलब ये है कि देखो ना, अब अरसलान और सामिया को देख के तो कहीं से भी नहीं लगता है कि उन्हें औलाद की कोई ख्वाहिश है। वाकई? हाँ ना, अब देखो पहले तो मैं ढीठों की तरह जो मुंह में आता था बोल देती थी, लेकिन अब मैंने भी सोच लिया कि बस अब खामोश रहो। वैसे भी अपनी इज्जत अपने हाथ ही होती है, तो मैं तुमसे भी यही चाहूंगी कि ये बातें तुम किसी से जिक्र मत करना। तुम तस्वीरें देख रही थी ना, देखते हैं तस्वीरें, खोलो ऐसे। हाँ अरे भाई अपनी दाल लेके जाओ। तबस्सुम, ये ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहाँ? मैं आप सबको अपनी शादी की दावत देने आई हूँ और साथ में मिठाई भी लाई हूँ। अरे बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अल्लाह खुश और आबाद रखे तुम्हें और औलाद से भी नवाजे तुम्हें जल्द ही। तबस्सुम बाजी, मुझे माफ कर दें। जाने अनजाने में मैंने ना आपका बहुत दिल दुखाया है। वैसे भी मैं तो अब हमेशा हमेशा के लिए कनाडा जा रही हूँ। गलत तो तुमने बहुत किया है, दिल भी दुखा है, लेकिन अब तुम जा रही हो ना, चलो माफ किया। तुम भी क्या याद करोगी? वैसे रिश्ता कहाँ लगा, कौन लोग हैं वो लोग? बस क्या बताऊं चाची जान, बहुत ही लंबी कहानी है। खैर, रिश्ते वाले ने रिश्ता लगवाया है, लड़का बहुत पढ़ा लिखा है। अब्बा जी ने अगले ही हफ्ते हमारा निकाह तय कर दिया है। फिर उसके बाद पेपर वर्क होगा और फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए कनाडा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी प्यारी चची जान के साथ 2-3 दिन तो गुजारूं, फिर पता नहीं मुलाकात कब होगी हमारी। वहां से तो लोग इतनी दूर से सालों के बाद वापस आते हैं। नया मुल्क, नए लोग। एक काम करना, तुम भी वहां कोई काम शाम कर लेना, तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी। शहजादी जिंदगी गुजारने नहीं बल्कि जिंदगी जीने पे यकीन रखती है। अरे मेरी बच्ची 2-4 दिन की मेहमान रह गई है अब यहाँ पे। जाओ तबस्सुम, इसकी खातिर मदारत करो, जाओ चाय बना के लाओ। हाँ। जाओ जाओ ना। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम्हें ब्याह के यहाँ पे लाती मैं। कोई बात नहीं चाची जान, अच्छी चीजों की कदर उनके चले जाने के बाद ही होती है। क्या करें, हम ठहरे नाकदरे लोग।
शहजादी अपनी कदर करवाने ही तो यहाँ आई है। बेटा आओ, आके बैठो ना। इतनी अच्छी मिठाई लाई हूँ आपके लिए मैं। शाइस्ता, शाइस्ता। जी आई। सब काम खैरियत से हो गया? हाँ हाँ, काम हो गया। चक्कर तो लगे लेकिन आखिरकार हो गया काम। शुक्र। ऐसे करो कि तबस्सुम और अकबर को फोन कर दो, आके अपनी ये अमानत ले जाएं। इतनी बड़ी रकम जो है मैं घर में रखना नहीं चाहता। ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें फोन कर दूंगी। आप ये पैसे संभाल के रखें, मुंह हाथ धो के आए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक। अकबर, अम्मी की कॉल आई थी। अभी ने पैसों का इंतजाम कर लिया। आप नहीं जानते कितनी बड़ी टेंशन दूर हो गई है मेरी। जब से लुबना उस घर में गई है, मेरे दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा है। ठीक कहती हैं अम्मी, लेने वाला हाथ हमेशा नीचे ही होता है। क्या हुआ, चुप क्यों है? कोई खुशी नहीं हुई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब्बी और अम्मी का कोई बेटा नहीं है, किराए के पैसों पर गुजारा होता है। अब अगर हम अब्बी और अम्मी की जमा पूंजी भी ले लेंगे तो उन बेचारों का गुजारा कैसे होगा, क्या होगा? अगर हमने अरसलान से पैसे नहीं लिए होते ना, तो सूरत हाल शायद कुछ और होती। अभी को किसी भी वक्त इन पैसों की जरूरत पड़ सकती है। अभी के घर चलें? एक मर्तबा आना ना तो मेरे लिए 2 किलो मिठाई का डिब्बा अलग से लेकर आना। बेसन के लड्डू लाना तो बहुत पसंद है मुझे वो भी। क्या चची जान, इतनी पेटू कब से हो गई हो? भाई खाते पीते घर आने से ताल्लुक है हमारा। चलो ठीक है, जरा मैं जैन से मिल लूं। वैसे पता है चची जान, वो दिन दूर नहीं है जब जैन ना हमारा नाम सबसे ज्यादा रोशन करेगा गेमों की दुनिया में। आमीन इंशाल्लाह। जाओ मिल लो। मिलूंगी तो अब मैं तुम्हारे बाप से, जिसने जिंदगी भर मेरे शौहर के पैसों पे कब्जा किया रखा। 9 का 100 वसूल ना किया ना तो मेरा नाम भी जरका। जैन, जैन जी क्या हुआ? आपकी मम्मा अभी आपके बाबा को कमरे में क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि कल हम नानों के घर जाएंगे, वहाँ पर सामिया खाला और लुबना खाला भी आएंगी। बस, और कोई बात नहीं की उन्होंने? और कह रहे थे नाना अब्बू अम्मी को इतने सारे पैसे देंगे। अच्छा, और क्यों दे रहे हैं वो इतने सारे पैसे? मुझे क्या पता। और कितने पैसे दे रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैं गेम खेल रहा था। अच्छा ठीक है, आप जाओ गेम खेलो। ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मैं जरा चच्ची को तो दे दूं। थैंक यू। किस बात के लिए? मेरी इतनी जिद करने पर तुम यहाँ आ गए, उसके लिए। ये तुम्हारा फेवरेट स्पॉट है क्या? मेरे लिए तो हर वो मेरा फेवरेट स्पॉट है जहाँ हम दोनों साथ आया करते थे, जहाँ हमारी इतनी अच्छी यादें हैं। मेरे ख्याल में मुझे इस तरह यहाँ तुम्हारे साथ नहीं आना चाहिए था। कब तक मुझसे यूं भागते रहोगे तुम?
कब तक अपनी फीलिंग्स को यूं छुपाते रहोगे? याद है तुमने कहा था फरीहा, पहली मोहब्बत कभी नहीं भूली जाती, और खासकर वो मोहब्बत जिससे इंसान को चोट लगी है। तुम आखिर चाहती क्या हो? क्यों कर रही हो ये सब? अरसलान, मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? देखो फरिया, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं चाह कर भी सामिया को नहीं छोड़ सकता। तो मैंने कब कहा है सामिया को छोड़ो? फिर क्या मर्द दूसरी शादी नहीं करते? कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।